नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैकवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्ति। बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका। अर्हन्नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। शिवाय नमः। जय जय शंभो शिवाय।
सनातन धर्म की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अम्बे मात की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सोमनाथ महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तदा महोत्सव तत्राद्भुतो भू द्विजसप्तम तदा महोत्सव तत्राद्भुतो भू द्विजसप्तम सर्वेषां सुखदं वाद्यं गीतनृत्यपुरासरम् तदा महोत्सव योऽहं शम्भुं मोहयितुं पुरेच्छं कपटेन मां च तं शङ्करस्तात् मोहयामास लीलया लीलया लीलया। श्री हरिहर सेवा समिति साधना साध्यम ट्रस्ट तीर्थ कथा के अंतर्गत श्रीनी सोनी के सर्वयोग विजय के निमित्त पवित्र श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आप शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल आपने सुना भगवान शंकर का सती जी के साथ विवाह हुआ। दक्ष ने भगवान शंकर के साथ विवाह किया। सभी देवता बड़े आनंदित हुए, नाच गाना भी हुआ, उत्सव हुआ, जैसे विवाह में होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस समय विवाह हो रहा था उस समय मैं मोहित हो गया, मेरी मूर्खता प्रकट हो गई। तो कहा क्या हुआ? इच्छेद पराप, बहुत बढ़िया, इच्छेद परापकारम यह सतस्यैव भवेद् ध्रुवम् इति मत्वापकारं नो कुर्यादन्यस्य पुरुषः। शिव जी कहते हैं मैंने एक चीज का अनुभव किया कि आप दूसरों का बुरा सोचोगे तो तुम्हारा बुरा होगा। गाँव में कहावत कही जाती है कि आप दूसरों के लिए कुआं खोदोगे
तो तुम भी तो गिरोगे, है ना? दूसरा गिरा न गिरे, गिरे न गिरे, हम जरूर गिरेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अगर आप दूसरों का अपकार करोगे, बुरा करोगे, तो वही लौट के तुम्हारे पास भी आएगा, तुम्हारा भी बुरा होगा। मैं भगवान शंकर का विवाह करवाना चाहता था, मैं भगवान शंकर का बुरा सोच रहा था, भगवान शंकर को मोहित करना चाहता था, और भगवान शंकर को मोहित देखकर मैं आनंदित होना चाहता था, हो गया उल्टा। क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब सती जी के साथ भगवान विवाह कर रहे थे, तो सती जी के चरणों को मैं देखकर मैं खुद मोहित हो गया। मैं कैसे बताऊं अपनी उस अवस्था का, मैं कैसे वर्णन करूं? ततः तद्दर्शनार्थाय सदुपायं विचारयन् धूम्र घोरेण कामार्तो काशम तच्च ततः परम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने जैसी मूर्खता किया मुझे लगता नहीं कि दुनिया में किसी ने की होगी। भगवती के चरणों को देख करके मेरे मन में उनके मुखारविंद का दर्शन करने की इच्छा हुई, देखने की इच्छा हुई, लेकिन सबके बीच में और मैं कैसे मुखारविंद का दर्शन करूं, मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, तो मैंने मूर्खता की। क्या किया? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि धूम्र घोरेण, मैंने वो हवन कर रहा था तो धुआं ज्यादा कर दिया कि लोगों को दिखाई नहीं पड़े और मैं सती जी का मुखारविंद देख सकता, मैं खुद मोहित हो गया। भगवान शंकर से तो कोई बात छुपी रह नहीं सकती। भगवान शंकर क्रोधित हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी को इतना क्रोध आया कि वो त्रिशूल लेके मुझे मारने के लिए दौड़े। जगत जननी भगवती के विषय में तुम्हारी ऐसी वृत्ति, दूषित वृत्ति शोभा नहीं देती। तुम जानते नहीं है कौन है। सबने बनाने की कोशिश किया, सबने प्रार्थना किया, हाथ जोड़े, हाहाकार मच गया ऋषियों में। शिव जी का क्रोध शांत करना कठिन है। कौन मना है? भगवान विष्णु से कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु आप शांत हो जाइए, जाने दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और आप बड़े बच्चे हैं, अपराध कर दिए। शिव जी ने कहा देव देव रमेशान विष्णु मत प्राण वल्लभ न निवारय मां तात पदादस्य कलस्पयम्। कहा हे देव आप तो हमारे प्रिय हैं, आप जो कहेंगे मैं जरूर करूंगा, लेकिन इसको मारने से मुझे मत रोको, ये बहुत दुष्ट। ब्रह्मा जी बोले कि महाराज भगवान विष्णु से मैंने निवेदन किया कि ये हमको क्यों मार रहे हैं, मैं इनसे अलग थोड़ी, मैं और ये एक ही तो है। भगवान विष्णु ने ये बात कह दी कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र महादेव ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, आप इनको क्यों मारते हैं? भगवान शंकर को और क्रोध आ गया, बोली ये नालायक हमारे जैसा दिख रहा है। यद्यपि हम तत्वतः एक हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इनका व्यवहार कहीं से भी मेरे जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा। सभी देवताओं ने प्रार्थना किया, सभी देवता, और तब भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ। भगवान विष्णु ने भी कहा कि महाराज वास्तविकता यही है कि आपके जैसे नहीं है, फिर भी आप ही, इनमें कोई भेद नहीं है, सब एक ही है। कैसे? तो बहुत सुंदर बताया। शिरोग्रीवादि भेदेन यथैकस्यैव वर्ष्मणः अंगानि ते यथेशस्य तस्य भागत्रयम् हर। जैसे शरीर के अंग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, हाथ पैरों से नहीं मिलते, पैर हाथ से नहीं मिलते, कान आंखों से नहीं मिलते, आंख नाक से नहीं मिलती, सब अलग अलग है। तो देखने में शरीर के अंग सब अलग अलग हैं, लेकिन हैं तो एक ही शरीर का हिस्सा, हैं तो एक ही नहीं, सब जुड़ करके एक बने हैं।
भगवान विष्णु ने कहा ऐसे ही भले ही ब्रह्मा जी आपके जैसे दिखते नहीं हैं, भले ही रुद्र आपके जैसे दिखते नहीं, मैं आपके जैसा दिखता नहीं, लेकिन हम तीनों हैं तो एक ही। जो परम शिव तत्व है, जिसे हम ब्रह्म तत्व कहते हैं, भगवत तत्व कहते हैं, हम हैं तो उसी के अंश। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। लेकिन देखो आप समझो इस बात, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का बुरा करना चाहा और उनका खुद का बुरा हो गया। हम दूसरों को दुखी देखना चाहते हैं और इस चक्कर में हम खुद दुखी होते हैं। शास्त्र संत महात्मा एक बात कहते हैं कि आप अपना निर्माण करो, दूसरों का बिगाड़ करने की कोशिश मत करो। किसी संत के पास और कोई सज्जन गए और निंदा स्तुति करने लगे, किसी की बुराई करने लगे और उनसे पूछा कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, जिनकी मैं निंदा कर रहा हूं, आप उनके विषय में क्या सोचते हैं। महात्मा ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा कि हमें अपने आप से ही फुर्सत नहीं है, हमें दूसरे के बारे में कहां से सोचोगे। अपने बारे में पहले फुर्सत मुझे मिले, अपने चिंतन से फुर्सत मिले, तब हम ना दूसरे की सोच। एक सूत्र जीवन में आप ले सकते हैं कि कर सकते हो तो दूसरों का भला करो, कर सकते हो तो दूसरों का भला करो, नहीं कर सकते हो तो कम से कम बुरा तो मत करो। बोल सकते हो तो मीठा बोलो, बोल सकते हो तो अच्छा बोलो, नहीं बोल सकते हो तो कम से कम बुरा तो मत बोलो, नहीं बोल सकते हो तो कम से कम ऐसी बात तो मत कहो जिससे किसी को दुख हो। दे सकते हो तो सुख दो, दे सकते हो तो सम्मान दो, आदर दो, लेकिन नहीं दे सकते तो कम से कम अपमान तो मत करो, नहीं दे सकते हो तो कम से कम दुख तो मत दो। लेकिन हम बड़े विचित्र हैं, हमारे जैसे संसार में कोई नहीं है। सुख दे नहीं पाते, लेने की अपेक्षा रखते हैं, देने के नाम पर हम दुख देते हैं। सम्मान दे नहीं पाते लेकिन पाने की अभिलाषा रखते हैं, देने के नाम पर हम अपमान करते हैं। उपकार अच्छाइयां हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला हमारे साथ में भला करे। लेकिन अगर कोई पूछे कि भाई एक बात बताओ, तुम दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करते हो, उपकार की अपेक्षा करते हो, भलाई की अपेक्षा करते हो, जरा एक बात बताओ, तुमने कितने लोगों के साथ में भला किया? दो भाई हैं, प्रेम से रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? प्रेम से रहना चाहिए, लड़के रहना चाहिए? बोलो बोलो, प्रेम से। आपको पता है, लेकिन नहीं रहते। क्यों? इसलिए नहीं रहते कि दोनों में से हर भाई ये चाहता है कि ये मेरे साथ में अच्छा करे और दूसरा चाहता है कि ये मेरे साथ अच्छा करे। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा करने लगे तो एक बात में बहुत प्यारी बात समझा रहे थे कि आप सम्मान चाहते हैं? बोलो बोलो, हाँ चाहते हैं, संकोच की बात नहीं, चाहते हैं, सब चाहते हैं, है ना? तो जब सब चाहते हैं तो एक दूसरे का सम्मान करने लगो, सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी। नहीं समझे? मैं सम्मान चाहता हूं, आप भी सम्मान चाहते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मेरा सम्मान करेंगे। तो मैं सम्मान चाहता हूं, इसमें मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, आप सम्मान चाहते हैं, इसमें आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, सबकी समस्या ही खत्म हो जाएगी। और बड़ी सुंदर प्रक्रिया है। मैं अगर आपके हाथ जोड़ूं, आपको नमस्कार करूं, तो आप क्या करेंगे? अपने आप जोड़ने लगेंगे, हमें कहना नहीं पड़ेगा। आपके हाथ हमने जोड़े तो आप स्वयं हाथ खड़ा कर लेंगे। ध्यान रखना, अगर मैं मारने के लिए डंडा उठाऊं तो आप भी देखने लगेंगे कि मेरे बचाव के लिए कुछ है कि नहीं। अगर मेरे हाथ में अस्त्र देखेंगे, शस्त्र देखेंगे, तो आप भी ढूंढने लगेंगे। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।
हमारे महात्मा तो बहुत प्यार से कहते हैं कि जीवन में आप जो चाहते हो वही दूसरों के साथ करने लगो। जो भी आप अपेक्षा करते हो वो दूसरों के साथ में करने लगो। कई लोगों की शिकायत रहती है कि स्वामी जी हमने खूब भलाई किया लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ भलाई की नहीं। कई लोगों की शिकायत रहती है कि हम तो मर गए लेकिन उसने हमें मार डाला, उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अरे मेरे भाई ध्यान रखना, एक व्यक्ति अगर आपके साथ में भले ही बुरा करने की कोशिश करे लेकिन अगर आपने किसी का भला किया है तो सबका भला करने वाला आपका कभी बुरा नहीं होने देना, होने देगा, ये विश्वास रखिए। तुम किसी मनुष्य से, किसी व्यक्ति से, किसी इंसान से अपनी भलाई की अपेक्षा करते हो, कामना करते हो, लेकिन ये कथाएं ये सिखाती हैं कि तुम इंसान से किसी भलाई की अपेक्षा मत करो, तुम सबकी भलाई करने की कोशिश करो और सबका भला करने वाला तुम्हारा जरूर भला करेगा। हम दुखी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों से अपेक्षा करते हैं। एक सज्जन हमको मिले, कहने लगे आप सही कहते हो, भगवान तो कभी बुरा नहीं करते हैं। उनका फिर परेशानी क्या है? बोले लेकिन उसने अच्छा नहीं किया तो भी तुम्हारी नजर वहीं टिकी है। उसने नहीं किया, न जाने, नहीं करने दो, जाने दो। हम कितनी बातें सुनते हैं, हम कितनी बातें जानते हैं। जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। जब हम इस बात को जानते हैं तो इस बात पर निश्चिंत क्यों नहीं रहते? हम समझ क्यों नहीं पाते? कथाओं से हम ये सीखें। सती जी के साथ भगवान शंकर का विवाह हुआ। तो नारद जी ब्रह्मा जी से कथा सुन रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा कि पिताजी आपने कहा कि सती जी के साथ विवाह हुआ और सती जी के साथ विवाह होने के बाद और फिर इन्हीं भगवान शंकर का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ। ये समझ में नहीं आया। और इस बीच में ब्रह्मा जी से सत्संग करते हुए नवधा भक्ति का भी वर्णन शिव पुराण में भी है और वही नवधा भक्ति है। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भागवत में वर्णन है नवांगानाम लक्षणानि पृथक पृथक मम भक्तैर् मनो दत्वा भुक्ति मुक्ति प्रदानि कथादिर नित्य सम्मानम कुर्वन्ते आदिभिर्मुदा स्थिरासनेन तत्पानम यत्तच्छ्रवणम उच्यते। तो जो नवांगानाम लक्षणानि पृथक पृथक, 9 अंग वाली नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन सख्य आत्मस्मरण, क्या है और क्या, दास्यम और सख्यम आत्मनिवेदन, सख्य भाव और आत्मनिवेदन। उस नवधा भक्ति का भी वर्णन किया और सब भक्तियों का वर्णन करने के बाद तो कहा कि चारों युगों में भक्ति की महिमा है, इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए। लेकिन चतुर्युगे देवेशी कलौ तो सुविशेषता, कलयुग में भक्ति की कुछ ज्यादा ही विशेषता है, अधिक विशेषता है। क्यों क्यों हमारे अखंडानंद जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं। आपने देखा होगा घरों में कि पिता जो होता है वो बच्चे को गोदी में बिठा सकता है, लेकिन अगर बच्चा गंदा हो, है ना, साफ ना हो, नहलाया धुलाया हुआ ना हो, गंदगी से ग्रसित हो, तो बाप को उस बच्चे को लेने में संकोच होता है ना, नहीं उठाएगा। गंदगी कर दे अगर तो तुरंत ऐसे ऐसे लटका लटका के लेके जाएगा, बिठा नहीं सकता। लेकिन माँ क्या बात, बालक कैसा भी हो, माँ गोदी में रखेगी और गंदे बच्चे को क्या करेगी, तो का स्नान करवाएगी,
साफ करेगी, सुंदर बनाएगी, तेल साबुन भी लगाएगी, सुंदर कपड़े पहनाएगी। और तैयार करने के बाद में माँ उस बेटे को पिता की गोद में बिठाई। तो मैंने पूछा कि कलयुग में भक्ति की विशेषता क्यों है? तो महात्मा कहते हैं कि कलयुग में गंदगी बच्चों को कुछ अधिक ही रहती है, इसलिए भक्ति माँ के काम का, माँ का कार्य करती है, और वो भक्ति देवी अपने भक्त बच्चे की सफाई शुद्धि में लगी रहती है और बड़ी आसानी से शुद्धि करती है। भक्ति का आश्रय ग्रहण करने पर आपको कुछ करना नहीं होता, कोई साधन नहीं करना होता, कुछ विशेष नहीं करना होता। जैसे कर्मकांडियों को मेहनत करनी पड़े, कि योगियों को मेहनत करनी पड़े, कि तपस्वियों को मेहनत करनी पड़े, भक्तों को कुछ नहीं करना पड़ता। वहां जो कुछ करती है वो भक्ति देवी करती है। भक्तों को तो बच्चे की तरह अपने आप को बस असहाय प्रकट करना है कि हमारा कोई सहारा नहीं। जैसे बच्चा अपने आप में अपने पैरों पर खड़ा हुआ नहीं है, भक्ति देवी वहां संभालती है, ऐसे ही भक्त ऐसा ही। हेलो 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 शंकर भगवान की। तो नारद जी ने पूछा कि महाराज हम एक बात जानना चाहते हैं कि आप बताइए कि श्रवण भी भक्ति है, तो आप सुनाते रहिए भगवान की पावन पावन पवित्र पवित्र अच्छी अच्छी कथाओं को आनंद पूर्वक कहिए। कृपा करके आप हमको बताइए कि पुनर्हिमालय संभावित भूता नामता सती पार्वती तिशुभम प्राप तत्पा भूरि विवाहता। तो वे ही शिव जी सती जी और पार्वती के रूप में शिव जी को प्राप्त कैसे हुई, क्यों हुई? ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार सती जी ने अपने देह का परित्याग कर दिया। ये तो और संशय की बात है, प्राणों से भी प्रिय भगवान शंकर की पत्नी सती जी ने अपना देह क्यों छोड़ दिया? तो कहा इसलिए क्योंकि भगवान शंकर ने सती जी का त्याग कर दिया था। नारद जी ने कहा महाराज ये बात समझ में नहीं आई भला भगवान ने और प्राण प्रिया सती जी का त्याग क्यों किया? कुतो ध्वरज पुत्रस्यानादरो भूत शवस्यते कथम तत्याज सादेहम गत्वा तत्र पितुः कृतौ। हम जानना चाहते हैं, कृपा करके आप हमको बताइए। और तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शंकर के पावन चरित्र का कथन करते हुए कहा कि एक बार की बात है, एकस्मिन् समये रुद्र सत्या त्रिभुवो भव विषमारूह्य पर्याटक रसाम लीला विशारद। भगवान शंकर सती जी के साथ में और कहीं जा रहे थे, यात्रा पर थे, और उसी समय पर आगत्य दंडकारण्यम पर्यटम सागरम भवाम दर्शयन् तत्रगाम शोभाम सत्ये सत्यपणः प्रभु तत्र रामम ददर्शासौ लक्ष्मणेनान्वितं हर। उसी समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान विष्णु के अवतारों के अंतर्गत भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, अवतरित हुए थे। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को भगवान शंकर ने ही आज्ञा दी है कि समय समय पर जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होने लगे, आप पालन करता हैं, पालन करने वाले हैं, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, साधु संतों की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए आप अवतरित हुआ करें। भगवान शंकर ने ही भगवान विष्णु को कहा कि आप पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि दुनिया में आपकी पूजा अधिक होगी। और मैंने ऐसा भी सुना कि आज के समय में, अभी जिस समय हम लोग हैं, भगवान विष्णु की पूजा अधिक होगी, ऐसा भगवान शंकर ने वरदान दिया। क्यों? ऐसा सुनने में आता है कि एक बार भगवान शंकर भ्रमण करना चाहते थे, ब्रह्मांड का भ्रमण करना चाहते थे। भगवान विष्णु ने कहा कि महाराज आपको ब्रह्मांड का भ्रमण मैं करवाऊंगा।
कैसे? तो भगवान विष्णु बादल बन गए और बादलों के ऊपर भगवान शंकर को बिठाया और सब जगह भ्रमण करवाया। भ्रमण करवाने के बाद भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि शिव जी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और आने वाले समय में हमसे ज्यादा लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। यहाँ तक कि जो सन्यासी होंगे वो हैं तो शैव, भगवान शंकर की पूजा करने वाले, लेकिन वो आपको इतना मानेंगे, आपकी पूजा इतना करेंगे कि आपस में अभिवादन करने के लिए भी नमो नारायण शब्द का प्रयोग करें, नारायण शब्द का प्रयोग करें। शैव होने के बाद भगवान नारायण को कहा था कि आप अवतार ग्रहण कीजिए, आप वंदनीय हो जाएंगे। भगवान श्री राम श्री जानकी जी के साथ में और लक्ष्मण जी के साथ में दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय पर श्री जानकी जी का रावण ने हरण कर लिया था। भगवान श्री जानकी जी को ढूंढ रहे थे। भगवान श्री जानकी जी के विरह में दुखी हो रहे थे, जिस कथा को हमने कल सुना। देवर्षि नारद जी ने शाप दिया था कि जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखी हूँ, ऐसे ही आप भी नारी के वियोग में दुखी होंगे। उसी लीला का दर्शन हो रहा था। भगवान श्री राम को रुदन करते हुए देखा भगवान शंकर ने, लेकिन वे तो जानते हैं कि ये ईश्वर है। तो भगवान शंकर ने उनका अभिवादन किया, नमन किया, और इस बात को देख करके सती जी के मन में मोह हो गया। उनकी समझ में नहीं आया, अच्छा कैसे प्रणाम किया? पूर्ण कामम वराधीनम प्राणमस्त्व मुदाहर रामम भ्रमंतम विपिने सलक्ष्मण उदारधि जयेत्वान्यतो गच्छन् नदात् तस्मै सुदर्शन। गोस्वामी जी ने इसका अनुवाद किया। जय सच्चिदानंद जगत्पावन जयेत्वान्यतो गच्छन्। रामायण जय सच्चिदानंद जगपावन अस कही चले मनोजन सावन रामाय विपिने तस्मिन् शंकरो भक्तवत्सल। भगवान शंकर ने देखा और जय हो करके वो निकले। बड़ी सुंदर व्याख्या की कि जय क्यों कहा? प्रणाम करना था, वहां नमस्कार करना था। आप किसी बड़े को देखते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं कि सिर्फ जय हो ऐसा बोलते हैं? प्रणाम प्रणाम। तो कहा कि जब प्रणाम ही करना था तो प्रणाम बोलते। नमः होना ये चाहिए था, नमः सच्चिदानंद जग पावन होना ये चाहिए था, लेकिन है क्या? जय सच्चिदानंद जग पावन। तो जय क्यों है? तो कहा भगवान शंकर तो त्रिकालज्ञ हैं, वे जानते हैं कि भले ही आप रो रहे हैं लेकिन भविष्य हमको दिखाई पड़ रहा है। आप श्रीलंका में जाएंगे और लंका में जाकर के रावण को मार के आपकी विजयी होने वाली है, हमें पता है। इसलिए हम घोषणा कर रहे हैं कि आपको दुनिया भले ही रोता हुआ देखे लेकिन आपकी तो जय होनी। किसी ने कहा नहीं नहीं, तो बोलिए भगवान शंकर का इष्ट वाला भाव है। भगवान शंकर जानते हैं कि कभी हम इनके लिए बड़े हैं, कभी ये हमारे लिए बड़े हैं। आज ये दुखी हो रहे हैं तो मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भले ही दुखी हो रहे हो लेकिन परेशान मत होना, जीवन में तुम्हारी जय हो, ये हमारा आशीर्वाद है। भक्त की दृष्टि से देखें तो भी जय, कि हम कामना करते हैं कि आपकी विजय हो। त्रिकालज्ञ की दृष्टि से देखें तो भी जय, कि भविष्य दिखाई पड़ रहा है आपकी विजय हो। और भगवान की दृष्टि से देखें तो भी जय, कि हमारा आशीर्वाद है कि आपको विजय प्राप्त हो। इन्होंने नमन किया, सती जी को संदेह हो गया। सेव्यस्य सेवकेनैव घटते प्रणति प्रभो। ये क्या हो गया? भगवान शंकर तो सदैव सबके शंकर जगत वंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। सारी दुनिया जिनको प्रणाम करती है, नमन करती है,
और वे भगवान शंकर किसी को प्रणाम करें, ये तो समझ में नहीं आया। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि सेव्यस्य सेवके नैव घटते प्रणति प्रभु, सेवक द्वारा नहीं, सेव्य द्वारा यानी स्वामी द्वारा सेवक को प्रणाम करना ये तो उचित नहीं, ये तो घटित नहीं होता, देखने में नहीं आता। और अगर सेवक को स्वामी प्रणाम करे तो सेवक को पाप लगता। सती जी को मोह हो गया। अच्छा अब एक बात समझना कि सती जी समझ रही हैं कि भगवान श्री राम सेवक हैं और भगवान शंकर स्वामी हैं, ये भेद है। और भगवान शंकर जानते हैं कि हम और उनमें दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही। और समय समय आने पर व्यवहार की दृष्टि से एक दूसरे को नमन करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि भेद और भ्रांति वहां पैदा होती है जहां अज्ञान हो, जहां द्वैत की भावना हो, जहां दो हो। भगवान शंकर के मन में द्वैत की भावना नहीं है, सिर्फ व्यवहार का प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां व्यवहार है वहां दुख नहीं है, सिर्फ जहां व्यवहार है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, और आपने सुना होगा कि संसार में व्यवहार अगर करना है तो कर्तव्य समझ करके करो। उस व्यवहार को कहीं पर भी अभिमान पूर्वक मत करो, मैंने किया अपने आप को जोड़ करके मत करो। तो व्यवहार करना है तो कर्तव्य समझ करके करो, और निश्चय करना है तो ब्रह्म समझ करके करो। भगवान संपूर्ण व्यवहार को करते हैं, और संसार में जब जब भगवान अवतरित हुए अपने व्यवहारों का कहीं पर भी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया है। आप चकित होंगे, भगवान श्री कृष्ण की पूजा सारी दुनिया करती है और सब उनको भगवान मानते हैं, बचपन से ही भगवान मानते हैं, 6 दिन के थे तब से भगवान मानते हैं। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, अच्छा जरा सोचिए, कल्पना करिए कि भगवान श्री कृष्ण के पास अगर भीम, पांडवों में भीम आएंगे तो कौन किसको प्रणाम करेगा? तो हमें सोचने में ऐसा लगता है कि भगवान थे तो भीम कृष्ण को प्रणाम करते होंगे, लेकिन आप जान के चकित होंगे कि भगवान श्री कृष्ण भीम के पैर छूते थे। क्यों? क्यों? बड़े भैया, भीम भैया कहते थे। क्यों? इसलिए क्योंकि भीम उनसे बड़े हैं उम्र में। कर्तव्य का उन्होंने हमेशा सदैव पालन किया, व्यवहार का उन्होंने सदैव पालन किया। लेकिन सती जी मोहित हैं, उनको दो दिखाई पड़ रहे हैं, द्वैत दिखाई पड़ रहा है, और उस मोह और भ्रम के कारण और वे कैसा व्यवहार कर रही है? उचित व्यवहार नहीं कर रही है, मन में संशय पैदा होगा। शिवपुराण में तो थोड़ा अच्छा वर्णन है, लेकिन रामचरितमानस में तो सती जी की बड़ी बुरी हालत हुई है। अपनी अवस्था का वर्णन शिव जी से किया। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत यथार्थ तत्व कहता हूं। शृणुदेवी सति प्रीत्या यथार्थम वच्मि न छलम, कोई छल नहीं है। वरदान प्रभावातु प्रणामं चैव मादरात्, बोले इनको वरदान दिया गया है, उस वरदान के प्रभाव से मैं इनको प्रणाम कर रहा हूं, कोई छल वाली बात नहीं। जो छोटे हैं गौरवर्णे लघु बंधु शेषेषु लक्ष्मणाविदा, जो छोटे भाई है वो लक्ष्मण है, शेष के अवतार हैं। और ये जो राम जी हैं ये और कोई नहीं, ज्येष्ठो रामाविदो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रवा, ये भगवान विष्णु है। तुम्हें ये जो राजकुमार दिखाई पड़ रहे हैं, राजा नजर आ रहे हैं, ये कोई और नहीं। अच्छा सती जी ने श्री राम जी को भगवान तो समझा ही नहीं, उन्होंने तो राजकुमार समझा। और तब उनके मन में संदेह हुआ कि ये सामान्य जो दिखने वाले राजकुमार हैं, इनको भगवान शंकर ने प्रणाम क्यों किया? ये बात समझने की है, राम भगवान नहीं है ऐसा सोच करके उनके मन में संदेह नहीं हुआ। उनके मन में संदेह हुआ कि राम भगवान है, ये तो दिमाग में था ही नहीं, ये तो राजकुमार है जो कि स्त्री के विरह में रो रहे हैं। सती जी के मन में आया अगर ये भगवान का अवतार है तो फिर ये तो ज्ञानी होने चाहिए, समझदार होने चाहिए। क्यों और कैसे अपनी पत्नी को ये जान नहीं सकते? इनको भटकने की क्या जरूरत है? भगवान शंकर ने समझाने की कोशिश किया
तो कहा कि संतों के कल्याण के लिए इन्होंने भूलोक में अवतार लिया है, मैं इस बात को जानता हूं, और अगर तुमको समझ में नहीं आता है, मेरी बात पर भरोसा नहीं होता है, तो तुम परीक्षा करके देखो। ये व्यक्ति के लिए सबसे घातक अवस्था है कि जब गुरुजनों की बात उसको समझ में ना आए और गुरुजनों की बात का उसको परीक्षण करना पड़े, संतों की बात का परीक्षण करना पड़े। हालांकि हमारे यहाँ बड़ी आजादी है, स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, बंधन नहीं है या तानाशाही नहीं है कि हमने जो कह दिया वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। बड़ी स्वतंत्रता है, बड़ी आजादी है। स्वामी विवेकानंद जब नरेंद्र थे, रामकृष्ण परमहंस के पास में जाते थे, तो सुनने में ऐसा आता है कि रामकृष्ण परमहंस धातु स्पर्श नहीं करते थे, सोना चांदी लोहा आदि जो कुछ भी छूते नहीं थे, और उन्होंने उसका इस तरह से परित्याग कर दिया था, आप चकित हो जाएंगे, ऐसे परित्याग कर दिया था मन से कि अगर धातु का कोई भी पात्र या कुछ भी वस्तु उनके पास में आ जाए तो उनके हाथ ऐसे मुड़ने लग जाते अपने आप। समझ रहे हैं आप? जैसे थाली वगैरह अगर सामने आ जाए भोजन करने के लिए तो उनके हाथ ऐसे हो जाते हैं, तो वो थाली में भोजन नहीं कर सकते, पत्तल में भोजन करते थे क्योंकि हाथ मुड़ जाए। विवेकानंद ने ये बात जब देखी कि धातु को देखते ही इनके हाथ मुड़ने लगते हैं, तो मन में संदेह हुआ कि क्या ये सही है कि ऐसी बनावटी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए? वास्तविकता है इनका त्याग है। तो मैंने सुना है कि एक बार रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए थे, सभी भक्त भी बैठे थे, नरेंद्र यानी विवेकानंद भी बैठे थे, और परमहंस को कहीं उठ के जाना पड़ा। तो इन्होंने क्या किया, चुपके से एक चांदी का सिक्का लिया और चांदी का सिक्का लेकर उनके बिस्तर के नीचे डाल दिया। तो चांदी का सिक्का उनके गद्दे के नीचे, चादर के नीचे डाल दिया, किसी को मालूम नहीं पड़ा। और नरेंद्र को ऐसा समझ में आ रहा है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भी ये बात पता नहीं, किसी को नहीं मालूम था, चुपचाप डाला। लेकिन उनका त्याग तो सच्चा था। और जब वो वापस लौटे और जैसे ही उस बिस्तर के ऊपर पैर रखा तो उनको इतनी जोर से झटका लगा कि उछल करके नीचे गिर गए। लोग चकित हो गए कि क्या हो गया। तो कपड़ा हटाया तो देखा उसमें से एक सिक्का नीचे गिरा। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र की तरफ देखा तो कहा, बिल्कुल गुरु को पहचानना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और तब गुरु बनाना चाहिए। तो हमने परीक्षण किया, अच्छा किया। समझ में आया? हमारे यहाँ आजादी है, स्वतंत्रता है, ऐसी बात नहीं बंधन हो। लेकिन एक बात समझना, हम परीक्षण दो तरह का करते हैं। एक दूसरों को गलत साबित करने के लिए और दूसरा अपने आप को सही बनाने के लिए। समझ में आया? नहीं आया? हम परीक्षण दो तरह से करते हैं। एक परीक्षण दूसरा जो कह रहा है उसको गलत साबित करने के लिए, और दूसरा परीक्षण खुद को समझने के लिए। मेरा मानना है कि अगर हम खुद को समझने के लिए परीक्षण करें तो दोष नहीं है, लेकिन दूसरों को गलत साबित करने के लिए अगर परीक्षण करते हैं तो दोष ही दोष है। और उसमें भी गुरुजनों को गलत साबित करने के लिए तो फिर उसका अकल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता, उसे बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। सती जी अगर परीक्षण करने गई थी तो कुछ और परीक्षण कर सकती थी। जब भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं कि ये भगवान है और उनका आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और सती जी प्रणाम और परीक्षण करने के लिए गई, पहला अपराध तो यही था। और परीक्षण करने का जो तरीका उन्होंने ढूंढा वो तो सर्वथा निंदनीय था, क्योंकि जिन भगवान को वो नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उन्हीं की पत्नी का वेश बना करके जाना, ये तो अपने आराध्य, अपने इष्ट का सीधे सीधे अपमान करना है। भगवान जिनका आदर कर रहे हैं उनकी पत्नी का वेश बना करके जाने का क्या अर्थ हुआ? ये तो दूषित विचारधारा थी। सती जी के पास में 50 तरीके थे परीक्षण करने के, और किसी भी तरीके से परीक्षण कर सकती थी, लेकिन क्या किया? सीता रूपमहं धृत्वा
गच्छेयं राम सन्निधौ। श्री राम जी जानकी जी को ढूंढते हुए रुदन करते हुए जा रहे हैं। हालांकि उनका रुदन तो झूठा है। उस दिन पंडित जी सुना रहे थे, वो कौन सी थी, पटवारी है ना, पटवारन जैसे रो रही थी, झूठा रो रही थी। ऐसे भगवान श्री राम का रुदन तो झूठा है, लीलया है, लीला की दृष्टि से है। सीता जी का वेश बना करके पार्वती जी सामने पहुंची तो राम तो भगवान थे, उसमें तो कोई संशय है नहीं। राम जी ने तुरंत पहचान लिया। प्रेमस्तस्त्वं सति सति ब्रूहि क्व शंभुस्ते नमो गतः। कहा कि आप वन में अकेली भ्रमण कर रही हैं और भगवान शंकर कहाँ हैं, वृषभध्वज कहाँ हैं, शिवजी कहाँ हैं। नमस्कार किया, वेश बनाया है सीता का, लेकिन भगवान श्री राम उनको प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहे हैं। अब जरा देखो संबंध देखो, उधर भगवान शंकर श्री राम जी को प्रणाम कर रहे हैं और इधर श्री राम जी सती जी को प्रणाम कर रहे हैं। ये क्या संबंध है, किसी को समझ में आएगा? भगवान ही जाने। अब इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये झगड़ा हम करते हैं, लेकिन वहां तो कोई झगड़ा है ही नहीं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। विष्णु सहस्रनाम में भगवान के नाम आए हैं, अमानी मान दो मान, भगवान का नाम है। क्या नाम है? तो कहा भगवान अमानी है। अमानी का अर्थ है मान की अपेक्षा नहीं करते। और क्या नाम है? मानद। दूसरा नाम है वो मान देते हैं, सम्मान देते हैं। अमानी मानद। अच्छा, इसीलिए वो भगवान है। हम अमानी भी नहीं है, मानी है, और मानदा नहीं है, सम्मान देते नहीं है। यही अंतर है, यही फर्क है। सभी देवता एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इसलिए सारी दुनिया उनका सम्मान करती है, सारी दुनिया उनको प्रणाम करती है। ये भगवान कभी नहीं कहते कि तुम मेरे को प्रणाम करो, भगवान कभी कहते, लेकिन हम प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। श्री राम पार्वती जी का सम्मान करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं। लिंग थापि विधिवत करी पूजा। स्वयं भगवान ने रामेश्वरम में भगवान की स्थापना की, और भगवान श्री राम जब प्रकट होते हैं तो स्वयं भगवान शंकर दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर स्तुति करते हैं। पार्वती जी को प्रणाम, सती जी को प्रणाम करके और कहा कि आप वन में अकेली भ्रमण कर रही हैं, ठीक नहीं है। सती जी समझ गई, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हमने जान लिया कि आप ही विष्णु हैं। कथम प्रणमस्तम तस्या सत्यम ब्रूहि ममाग्रतः। मुझे मालूम है चतुर्भुजम हरिम त्वाम नो दृष्टव्यम मुदितो भवत्। मुझे कोई संशय अब नहीं रहा, आप ही भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु। और आप शिव जी को प्रणाम करने योग्य कैसे हुए, ये मेरी समझ में नहीं आया। श्री राम जी से सती जी ने पूछा कि हमको ये तो समझ में आ गया कि आप विष्णु हैं, लेकिन भगवान शंकर तो जगदीश्वर हैं, भगवान शंकर तो सभी देवताओं से बड़े हैं, फिर भगवान शंकर ने आपको प्रणाम कैसे किया, ये मेरी समझ में नहीं आया। कृपा करके आप बताइए, भगवान शंकर के द्वारा आप प्रणम्य कैसे हुए। और तब भगवान श्री राम ने कहा कि एक बार की बात है, और भगवान शंकर ने अपनी गौशाला के समीप एक सुरम्य भवन बनवाया, उत्तम सिंहासन का निर्माण करवाया। शिवजी ने बैकुंठ से भगवान विष्णु को बुलाया और उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। फिर क्या किया तो कहा कुछ उत्सव मंगलाचार हुए, सुंदर मुकुट बनवाया। ब्रह्मांड के मंडप में भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का अभिषेक किया और बाद में वरदान दिया कि तुम मुझे इतने प्रिय हो, जो दूसरों को नहीं दिया जा सकता वो मैं तुम्हें देता हूं। ऐसा कह करके उन्होंने संपूर्ण ऐश्वर्य भगवान विष्णु को प्रदान किया। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की स्तुति किया। उसी समय पर श्री राम जी सती जी से कहते हैं कि जिस समय भगवान विष्णु ने शिव जी की स्तुति किया और तब भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया, ततस्तुष्टावतम शंभु स्वतंत्रो भक्त वत्सल। आज के बाद मेरी आज्ञा है कि संसार में जितने भी लोग हैं उनके द्वारा तुम वंदनीय होगे, और दूसरों के साथ साथ में मैं भी तुम्हारी वंदना करूंगा। क्यों?
यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन। मैंने एक संत से पूछा कि महाराज एक बात बताइए, शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि भगवान शंकर और विष्णु की पूजा करते हैं या सम्मान करते हैं, जबकि भगवान शंकर सबसे बड़े देवता हैं, ऐसा क्यों? तो कहा कि शिव जी ने भगवान विष्णु को दुनिया का त्रिलोकी का मालिक बना दिया, ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, समझना, संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। मैंने कहा ठीक है। बोले खुद मस्त हो गए, निश्चिंत हो गए, कैलाश में जाके समाधि में बैठ गए, ध्यान भजन पूजन करने लगे। और उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो कुछ करना नहीं है, अब आज के बाद में भगवान विष्णु ही सब संभालेंगे और मैं इनको अधिकृत करता हूं। तो दुनिया मानेगी? दुनिया तो भगवान को ही मानेगी। भगवान ने कहा नहीं नहीं, देखो मैं भी इनको मानता हूँ, मुझे देखना, मैं भी इनको नमस्कार करता हूँ, मैं भी इनको प्रणाम करता हूँ। जब भगवान भी भगवान विष्णु को प्रणाम करने लगे तो संसार में जितने भी शिव को मानने वाले थे अपने आप उन्होंने भगवान विष्णु की उस ऐश्वर्य को स्वीकार कर लिया। तो संसार के सभी लोगों के द्वारा भगवान विष्णु वंदनीय हो जाए, श्री राम जी कहते हैं कि इसलिए भगवान शंकर ने मेरा वंदन करना आरंभ किया, मुझे नमन करना आरंभ किया। स्वयं प्रणाम करने के बाद में भगवान शंकर ने सभी देवताओं को भी कहा, सर्वे देवादिभिस्तात प्रणम तममुम हरिम। हे सभी देवताओं, जैसे मैंने अभी अभी इनको नमस्कार किया है, प्रणाम किया है, तुम भी इनको प्रणाम करो और नमन करो। बोले तब से मैं वंदनीय हो गया संसार। ये भगवान की अहेतु की कृपा है कि उन्होंने मुझे त्रैलोकी का मालिक बनाया। उसके बाद भगवान ने हमारे लिए एक सुंदर लोक बनवाया जिसका नाम गोलोक पड़ा। वो कहा कि तुम अपनी शक्तियों के साथ में यहाँ पर रह करके संसार का पालन पोषण करो, और जब जब समय आए और तब तुम पृथ्वी पर अवतार लेकर के पृथ्वी की रक्षा करना। इस तरह से भगवान श्री राम ने श्री जानकी इनको सती जी को सब बताया। कहा कि आज मैं उसी लीला के चक्कर में श्री सीता जी के विरह में यहाँ भ्रमण कर रहा हूँ, आपको संदेह हो गया, शक हो गया और आप हमसे पूछ रही। सती जी को समझ में आया, सती जी वापस में आई, लेकिन भगवान शंकर को बताया तो कुछ नहीं, शिव जी को सब कुछ मालूम पड़ गया कि इन्होंने क्या किया है। और जब उनको ये पता चला कि इन्होंने श्री सीता जी का वेश बनाया है, जानकी जी का वेश बनाया है, भगवान शंकर को बहुत कष्ट हुआ, मन ही मन। और उन्होंने संकल्प कर लिया कि जिनको हमने नमन किया उनकी पत्नी का रूप बनाने के कारण ये तो मेरे लिए माँ के समान हो गई, वंदनीय हो गई, अब इनको पत्नी के जैसा बनाना उचित नहीं है, पत्नी मानना धर्म के विरुद्ध होगा। भगवान शंकर ने मन में ही संकल्प करके उनका परित्याग कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। इसे कहते हैं धर्म। धर्म का निश्चय मन में हुआ लेकिन उसकी घोषणा नहीं हुई, उसको कहा नहीं गया। हम अपने धर्म की बात का प्रचार करते हैं, हम अपने धर्म के आचरण को बोलते हैं। भगवान शंकर ने उसको मन में रखा, लेकिन आकाशवाणी ने कहा कि धन्य है आप जो आपने धन्यस्तम परमेशान तत्समोया तथापण, तुम्हारे जैसा प्रतिज्ञा करने वाला इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं कि आपने धर्म के कारण, भक्ति की मर्यादा के कारण और अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। सती जी को समझ में नहीं आया कि भगवान ने आखिर किसका परित्याग, क्यों, कैसे, कौन सा प्रण लिया है, कौन सी प्रतिज्ञा की है। और जैसा आप पंडित जी से सुन रहे थे कि सती जी जब आई भगवान शंकर के पास तो हमेशा वाम भाग में बिठाते थे, सन्मुख आसन दीन सामने बिठाया। यहाँ वर्णन है स्वसम्मुख उदार दीयासनं दत्तवान शंभु। भगवान शंकर ने आसन दिया, कहाँ? स्वसम्मुख उदार दी, अपने सामने बिठाया। सती जी को मालूम पड़ गया, समझ में आ गया कि भगवान शंकर ने उनका परित्याग कर दिया है। किल केचिद्विद्वांसो वियोगश्च कथं ते, अब मन में विचार करने लगी कि क्या करें।
भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि सती जी के मन में बड़ा दुख है, और भगवान शंकर की विशेषता देखो, अपनी वचनों से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से सती जी को दुखी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन धर्म की और भक्ति की मर्यादा का पालन करने के लिए उन्होंने सती जी का परित्याग किया। लेकिन सती जी दुखी न हो इसके लिए क्या कर रहे हैं? बोले अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहे हैं, अच्छी अच्छी कथाएं सुना रहे हैं। अद्भुत बात है। शिवस्तस्या समाज्ञाय गुप्तम चक्रे मनोभवम सत्ये पणम स्वकीयम हि कथाम बहुवी वदन प्रभु। मुझे नहीं लगता है कि संसार में ऐसा सुंदर व्यवहार करने वाले दुनिया में कोई पति पत्नी होंगे। लोग कहते हैं कि धर्म और व्यवहार में जब किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुने? आप इस कथा को देखो, आप इस कथा को सुनो, आप इस कथा से समझो, भगवान ने व्यवहार को भी उतना ही महत्व दिया और भगवान ने भक्ति और धर्म को भी उतना ही महत्व दिया। भक्ति की मर्यादा ने भगवान से सती जी का परित्याग करवाया, और व्यवहार की मर्यादा ने सती जी का मन दुखी न हो तो पास में बिठा करके उनको सुंदर सुंदर इतिहास और कथाएं सुनाते हैं। गुस्सा नहीं करते, परित्याग नहीं करते हैं, त्याग नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। और हम लोग तो छोटी छोटी बातों में त्याग की धमकी देने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में न जाने क्या क्या करने लगते हैं। कम से कम भगवान शंकर से ये तो हम सीखें। और सीखें क्या? भगवान शंकर से इतनी ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप तो अद्भुत हैं, आप कृपा करो हमारे ऊपर, तो शायद हमारे जीवन में ये अच्छाइयाँ, ये क्या बोलते हैं, ये सद्गुण हमारे जीवन में आए। अन्यथा कई लोग तो सुनते ही नहीं हैं, और जो सुनते हैं उनको समझ में नहीं आता, और जो समझते हैं वो जीवन में व्यवहार में ले नहीं पाते। तो हम बार बार भगवान से कहें कि प्रभु आप ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में ज्ञान समझ में आए, धर्म समझ में आए, भक्ति समझ में आए, और जीवन के व्यवहार में भी हम क्रियान्वित उसको कर सके। देखो, इसलिए शास्त्र और संत एक बात कहते हैं कि अगर ज्ञान, भक्ति अथवा कर्म, धर्म हमको समझ में ना आए तो कम से कम एक बात तो समझने की कोशिश करो कि अपने मन को भगवान से जोड़ो। क्योंकि भगवान से अगर आपने अपने मन को जोड़ लिया तो दूसरी जो क्रियाएं हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, उनको हम महत्व ही जीवन में नहीं देंगे, हमारा जीवन बन जाएगा। संसार के धर्म कर्म तब महत्वपूर्ण नहीं होते अगर आपका चित्त, आपका मन भगवान से जुड़ा है। ये कथाएं, भजन, कीर्तन, ये सभी चीजें आपके मन को भगवान से जोड़ने के लिए है। प्रहलाद हुए, मीरा हुई और अन्य भक्त हुए, इन सभी ने जीवन में और किसी चीज को महत्व नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ भगवान को महत्व दिया। आइए हम लोग भी भगवान को महत्व दें और प्रेम से भगवान का चिंतन करें, भगवान को बुलाएं, भगवान को पुकारें और भगवान को कुछ बोलें, कहें, गाएं। प्रेम से बोलिए। एक भक्त ने बहुत अच्छे विचार लिखे, आप उसी को गाएं और सुनो कि प्रभु हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, हम अपने मन की बात आपके पास भेजना चाहते हैं, लेकिन आप कहाँ हो पता नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया, पुस्तक में नहीं है, आप गाइए। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती, आपको मैं पत्र लिखता, अपने मन की बात कहता, लेकिन भगवान तुम्हें मैं खत लिखती, पर पता मुझे मालूम नहीं, भगवान तुम्हें मैं खत लिखती।
पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। सूरज से पूछा बार बार, 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 भंवरों से पूछा बार बार, भंवरों से पूछा बार बार, भंवरों से पूछा बार बार। भंवरों से पूछा बार बार। कलियों में छुप कर बैठे हो पर पता मुझे मालूम नहीं। गलियों में छुप कर बैठे हो पर पता मुझे मालूम नहीं। कलियों में छुप कर बैठे हो पर पता मुझे मालूम नहीं। गलियों में छुप कर बैठे हो पर पता मुझे मालूम मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। पंडित से पूछा बार बार, पंडित से पूछा बार बार, पंडित से पूछा बार बार, से पूछा बार बार, योगी से पूछा बार बार, योगी से पूछा बार बार, योगी से पूछा बार बार। योगी से पूछा बार बार। संतों में छुप कर बैठे हो पर पता मुझे मालूम नहीं। संतों में संतों में छुप कर बैठे हो पर पता मुझे मालूम नहीं। संतों में छुप कर बैठे हो पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।
भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं भगवान खत लिखती पर पता मुझे मालूम। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पता मुझे मालूम नहीं भगवान खत लिखती पर पता मुझे मालूम। श्री शंकर भगवान की जय, सोमनाथ महादेव की जय जय। देखिए एक चीज मैंने हमेशा अनुभव किया है कि जब जब व्यक्ति परमात्मा चिंतन से दूर होता है, भगवत भाव से दूर होता है, और तब तब उसके जीवन में समस्याएं आती हैं, चाहे वो कोई भी हो, हम और आप। और एक बात और ध्यान से समझना कि जब जब हम भगवत चिंतन से दूर होते हैं तब तब जीवन में समस्याएं आती हैं, और जब जब समस्याएं आए तब तब आप भगवान से जुड़ जाएं तो समस्या दूर हो जाती है। मन में विक्षेप हो, मन में परेशानियां हो, मन में उलझने हो, मन में संशय हो, मन में संदेह हो, और उस अवस्था में अगर आप भगवत चिंतन करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान को याद करने लगे, तो सारी दुविधाएं तुरंत दूर हो जाएंगी। श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने से संपूर्ण दुखों का विनाश होता है। हनुमान जी महाराज ने शायद कहा है कि सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब आपका भजन न हो। हाँ, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुन, जब तब सुमिरन भजन न हो, या जो भी है ना। हनुमान जी ने कहा हनुमंत विपत्ति, सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब आपका स्मरण हो। इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग तो रोज विपत्ति में ही हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में विपत्तियों का कारण यही है। अच्छा, नानक ने कहा दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, सब रो रहे हैं, क्यों क्यों क्यों? विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति वही है जब स्मरण नहीं होता है, सब भगवान से दूर है, इसीलिए सब विपत्ति में है। और जिनके जीवन में भगवान महत्वपूर्ण हो गए, वहां विपत्ति कोई नहीं, वहां तो आनंद ही आनंद है, परमात्मा का स्वरूप ही आनंद है। सती जी जैसी महान शक्ति भगवत भाव से दूर हुई तो उनके जीवन में विपत्तियां आई, और विपत्तियां भी ऐसी आई कि उनको भगवान से दूर जाना पड़ा। देखो थोड़ी देर के लिए सती जी को अपनी बुद्धि समझ लो, और बुद्धि सत्य बुद्धि, सात्विक बुद्धि, अच्छी बुद्धि वो है जो आत्मा के साथ जुड़ी रहे, आत्म तत्व का अनुभव करती रहे, आत्म तत्व का चिंतन करती रहे, वो सात्विक बुद्धि है, सही है। पार्वती की तरह पार्वती के मन में कभी संदेह नहीं आता, उनके मन में भ्रम नहीं होता, और भ्रम होता है तो निवारण करने का तरीका मालूम है, वो परीक्षा नहीं करती, समझ में आया? समाधान करती हैं, परीक्षण नहीं करती। सती जी के मन में हमारी बुद्धि है, हम जैसी बुद्धि है, तो विवाहित तो हुई वो भगवान के साथ, लेकिन भगवान के साथ तारतम्य नहीं बिठा पाई, भगवान के साथ में भी वो भगवान की बात नहीं समझ पाई। दक्ष जो है ना, दक्ष थोड़ा कुशल है, कर्मकांड में कुशल है। दक्ष का मतलब है, मतलब ये होता है जो कुशल हो, और थोड़ा कार्य में कुशल हो। एक संत व्याख्या कर रहे थे कि दक्ष शब्द कार्य कुशलता का प्रतीक है, कर्म की कुशलता का प्रतीक है। दक्ष ज्ञानी को नहीं कहते, बुद्धि की कुशलता वाले व्यक्ति को दक्ष नहीं, कार्य में जो कुशल हो वो दक्ष।
तो दक्ष बड़े कर्मकांडी निश्चित रूप से, और उनकी पुत्री है ये। तो ज्ञान का भाव इनके अंदर में नहीं आ पाता, ये भेद बुद्धि रखती हैं, भेदभाव से आचरण करती हैं। और मुश्किल तो ये है कि जैसे दक्ष थोड़ा हटी है, जिद्दी है, ये भी वैसी ही है। जिद क्या है कि जब आपकी बुद्धि गुरुजनों की बात को विश्वास न कर पाए, यही हट है, जिद है। सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास। विश्वास क्या है, श्रद्धा क्या है? हम कहते हैं ना कि हमारी आप में बड़ी श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब है कि वो जो कह रहे हैं, गुरुदेव जो कह रहे हैं, वो सही ही है, गलत नहीं है, ऐसा विश्वास ही श्रद्धा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पार्वती को श्रद्धा का रूप दिया। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शिव जी विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है, लेकिन सती जी को श्रद्धा का नाम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सती जी में श्रद्धा है ही नहीं, वो तो संदेह करती हैं, भगवान की वाणी में भी संशय करती हैं, और पार्वती श्रद्धा है। तो श्रद्धा कैसी हो? तो कहा पार्वती की तरह हो। पार्वती की तरह का मतलब क्या है? तो कहा ऐसी श्रद्धा हो, ऐसी श्रद्धा हो जो पर्वत की तरह अटल रहे, हिले नहीं, डगमगाए नहीं। हमारी श्रद्धा डगमगाने लगती है जब तक हमारे मन का काम हो, तब तक तो श्रद्धा बोले भगवान की कृपा है, भगवान ही है सब कुछ। और थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गया, बोले भगवान की कृपा कुछ कम हो रही है। मेरी तो समझ में नहीं आता ये भगवान की कृपा है कि वो कौन है जो टीवी पर आते? निर्मल बाबा की कृपा है। देख ध्यान रखना, भगवान की कृपा कभी कम नहीं होती। कृपा ये बाबाओं की कृपा कम होती है, ऐसे लोगों की कृपा कम होती है। उनमें संशय हो तो बात दूसरी है, भगवान की कृपा तो अडिग है, अचल है, निश्चल है। श्रद्धा पार्वती जैसी है, सती जैसी है। मजे की बात यह है, सती जी वहीं बैठी हैं जहां पार्वती है, लेकिन सती जी चूक गई। मैं आपसे निवेदन इतना ही करना चाहता हूं कि हमको वो अवसर मिला है जो सती जी को मिला था, हमको वो अवसर मिला है जो पार्वती को मिला है। ये वही स्थान है, ये वही जगह है जहां पर बैठ करके आप आत्मचिंतन कर सकते हो, जहां पर बैठ करके आप शिव तत्व को समझ सकते हो। ये वही जगह है जहां बैठ करके आप नर से नारायण बन सकते हो। ये वही जगह है जहां आप अपने आप को जान सकते हो। बस सती की तरह चूक मत जाना। उपनिषद कहते हैं चेद वेदी तथा सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महति विनष्टि। इस शरीर के रहते रहते अगर उस सत्य को जान लिया तो बढ़िया, और नहीं जान पाए तो महति विनष्टि, महान विनाश। तो सती जी को मौका मिला था, लेकिन वो चूक गई। हालांकि वो तो लीला कर रही है, ध्यान रखना, हम लोगों को समझाने के लिए। वो तो एक ही चीज है, महान बताया उन्होंने, समझाया, सिखाया कि जो अवसर मौका मिला वहां समझदारी से काम लेना, भगवान की गुरुजनों की बात पर भरोसा करके और आगे बढ़ना, संशय नहीं करना, परमात्मा तत्व में संशय मत करना। गुरु ने हमारे गुरुजी ने पूछा, ध्यान देने की बात, हम ही से पूछा, छोटा ही था। कहने लगे कि अगर मैं नीम के पेड़ को आम कहूं तो तुम क्या कहोगे? समझ में पूछा उन्होंने, अगर मैं नीम के पेड़ को आम कहूं तो क्या कहोगे? मैंने कहा आम ही कहूंगा। तो कहने लगे क्यों कहोगे? हमने कहा नीम तो हमको भी दिख रहा है, आप आम कह रहे हो तो कुछ बात होगी, इसलिए आम ही कहेंगे। जो दिखाई पड़ रहा है वो बोले तो क्या बोले? अच्छा, नहीं समझ में आई बात। पेड़ किसका है? नीम का। गुरुजी ने भी देखा, हमने भी देखा, हमको भी पता है नीम है, उनको भी पता है नीम है। अब उन्होंने कहा कि ये नीम नहीं आम है, तो क्या बोलना चाहिए? और आप कहो नीम है, तो गुरुजी बेवकूफ है, नहीं समझे? क्यों बेवकूफ? अरे वो तो उनको भी पता है आम है, और तुम अगर निषेध कर रहे हो नहीं गुरुजी ये आम नहीं है नीम है, तो इसका मतलब तुम ये समझ रहे हो कि गुरुजी को ठीक नहीं दिख रहा है।
गुरुजी की दृष्टि में दोष नजर आया ना, अथवा ठीक दिख नहीं रहा है, अथवा उनकी बुद्धि खराब है, अथवा पगला गए हैं, यही मानोगे ना? समझ में नहीं आ रही बात है? कि अगर आपने गुरुजी की बात का निषेध किया तो इसका मतलब है कि आप उनको गलत साबित कर रहे हैं। तो हमने कहा महाराज हम तो यही कहेंगे आप जो कहोगे, हमें तो आपसे लेना देना। आपने कहा आम, बिल्कुल आम है जी। किसी ने कहा कि ये रात है कि दिन है, हमने कहा आप जो कहो वही है। अभी क्या है? दिन है। अभी रात हो जाएगी, फिर गुरुजी कहें कि नहीं ये दिन है, हमें क्या परेशानी है? दिन को रात कहो, रात को दिन कहो, फर्क क्या पड़ना है? नमो बार बार, नमो बार बार, कैलाश